टेली शीट की मदद से हमें मखसूस इलाके के तमाम 5 साल से कम उम्र बच्चों और इनकी पोलियो वैक्सीनेशन की मुकम्मल मालूमात मिलती है। इस वीडियो में हम आपको टेली शीट पूर्ण करने का तरीका बताएंगे। इस टेली शीट में टोटल 11 हिस्से हैं, 6 हिस्से फ्रंट साइड पर और 5 हिस्से बैक साइड पर। दोनों सफ़ों पर जो मालूमात दरकार है वो पोलियो वर्कर को मुहिम के दौरान हर दिन के इख्तिताम पर अपने एरिया इंचार्ज को जमा करवाना लाजमी है। टेली शीट का पहला हिस्सा। सबसे पहले हम टेली शीट शुरुआत में मुहिम का नाम, इलाका या मोहल्ला, यूनियन काउंसिल का नाम, तहसील का नाम, ज़िला, टीम नंबर, दोनों टीम मेंबर्स के नाम, यूसीएमओ, एरिया इंचार्ज का नाम, पहले और आखिरी घर के सरबरा का नाम और मुहिम का दिन लिखते हैं। ये सारी मालूमात काम के आगाज से पहले दर्ज करना लाजमी है। टेली शीट का दूसरा हिस्सा। टेली शीट के दूसरे हिस्से में 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में घर नंबर, इसके बाद के कॉलम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में घर का टारगेट यानी इस घर के तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, इस हिस्से में दर्ज करेंगे। इसके बाद दूसरे हिस्से में इसी घर के वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की तादाद दर्ज करते हैं। आखिरी कॉलम में 5 साल से कम उम्र मेहमान बच्चों की तादाद दर्ज करते हैं जिन्हें टीम ने पोलियो वैक्सीन पिलाई है। तमाम कॉलम के आखिर में टोटल बच्चों की तादाद लिखी जाएगी। टेली शीट का तीसरा हिस्सा। इस हिस्से में स्कूल और मदारिस का टारगेट और वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की तादाद लिखी जाएगी। इस हिस्से में 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम स्कूल या मदरसा का नाम लिखें। दूसरे कॉलम में स्कूल में रजिस्टर्ड 5 साल से कम उम्र बच्चों की कुल तादाद लिखें और तीसरे कॉलम में वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की तादाद लिखी जाएगी। टेली शीट का चौथा हिस्सा। इस हिस्से में टीम गली, मैदान और बाजार में वैक्सीन पिलाए गए बच्चों का इंदराज करके टिक लगाएगी। टेली शीट का 5वां हिस्सा। इस हिस्से में टीम पूरे दिन का काम मुकम्मल करने के बाद कुल तादाद का इंदराज कुछ इस तरह करेगी। पहले कॉलम में घरों के कुल बच्चों की तादाद, दूसरे कॉलम में घरों में वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की कुल तादाद लिखी जाएगी। इस कॉलम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में टेली शीट के फ्रंट से बी और टेली शीट के बैक से सी, वो बच्चे जो पहले विजिट में वैक्सीनेट हुए थे इनकी कुल तादाद लिखी जाएगी बी सेक्शन में। जबकि दूसरे हिस्से में टेली शीट के बैक साइड सी, इन बच्चों की तादाद लिखी जाएगी जो पहले विजिट में पोलियो के कतरे पीने से रह गए थे और दूसरे विजिट में वैक्सीनेट हो गए थे यानी रीविजिट हुए। तीसरे कॉलम में मेहमान और घरों से बाहर वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की कुल तादाद लिखी जाएगी। इसी कॉलम के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में स्कूल और मदारिस में पिलाए गए बच्चों की कुल तादाद, दूसरे हिस्से में गली, मैदान और बाजार में वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की कुल तादाद और तीसरे हिस्से में मेहमान बच्चों की तादाद लिखी जाएगी जिन्हें आज टीम ने वैक्सीन पिलाई है। चौथे कॉलम में वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की कुल तादाद लिखी जाएगी यानी बी, सी, डी, एस, जी की। 5वें कॉलम में वैक्सीन पिलाए गए एमएमपी आबादी के बच्चों की तादाद लिखी जाएगी। इस कॉलम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में एमएमपी आबादी के कुल बच्चे, जबकि दूसरे हिस्से में वैक्सीन पिलाए गए एमएमपी आबादी के बच्चों की तादाद लिखी जाएगी। छठे कॉलम में 0/0 घरों की तादाद और 7वें कॉलम में लॉग घरों की तादाद लिखी जाएगी। टेली शीट का छठा हिस्सा। इस हिस्से में एरिया इंचार्ज टीम को विजिट करने के बाद अपने तासुरात लिखेगी और एरिया इंचार्ज ने क्या मदद फराम की इसकी तफसीलात लिखेगी। एरिया इंचार्ज टीम को कुल 2 मरतबा विजिट करेगी और हर विजिट पर टीम जिस घर पर काम कर रही होगी इसका नंबर, वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की तादाद, वैक्सीन पीने से रह जाने वाले बच्चों की तादाद, इस्तेमाल शुदा वैक्सीन, विजिट का वक्त दर्ज करेगी। इसी तरह यूसीएमओ या कोई और सुपरवाइज़र विजिट करे तो वो भी इसी तरह से अपने तासुरात लिखेगा। ये तमाम तफसीलात टेली शीट की फ्रंट साइड की थी। आइए देखते हैं कि टेली शीट की बैक साइड पर कैसे तफसीलात को दर्ज किया जाता है। टेली शीट का 7वां हिस्सा, मिस चिल्ड्रन। इस हिस्से में टेली शीट की बैक साइड पर इन बच्चों की तफसीलात लिखी जाएगी जो किसी भी वजह से कतरे पीने से रह गए हों। सबसे पहले हम यहाँ घर नंबर लिखेंगे जिसमें पहले विजिट में बच्चे कतरे पीने से रह गए हों। बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र को महीनों में लिखें, वालिद का नाम, वैक्सीन नहीं देने की वजह, लॉग, NA,
یا ریفیوزل NA کی صورت میں واپسی کی تاریخ آخری کالم میں درج کریں اور بچے کو ویکسین پلانے کی تاریخ اس سے اگلے کالم میں درج کریں۔ ٹیلی شیٹ کا 8واں حصہ، انکاری مہمان یا ایسے مہمان بچے جو اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں، ان کی تفصیلات درج کریں۔ ٹیلی شیٹ کا 9واں حصہ، اس حصے میں ٹیم 5 سال سے کم عمر ایسے بچوں کی تفصیلات لکھے گی جن کو معمول کے حفاظتی ٹیکوں کی کوئی خوراک نہیں ملی، یعنی 0 ڈوز بچے۔ اس بچے کا گھر نمبر، بچے کا نام، بچے کی عمر، والد کا نام، مکمل پتہ اور بچے کے والد یا سربراہ کا فون نمبر لکھیں گی۔ ٹیلی شیٹ کا 10واں حصہ، اس حصے میں ٹیم ان بچوں کا اندراج کرے گی جن کی عمر 15 سال سے کم ہو اور جسم کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وجہ سے کمزوری یا فالج ہوا ہو۔ گھر نمبر، بچے کا نام، والد کا نام، مکمل پتہ، سربراہ کا فون نمبر اور کمزوری یا فالج کب ہوا۔ ٹیلی شیٹ کا 11واں حصہ، اس حصے میں ٹیم ویکسین کی تفصیلات درج کرے گی۔ اس میں ٹیم کو کتنی ویکسین ملی، کتنی استعمال کی گئی اور کتنی واپس کی گئی۔ اسی طرح وٹامن A کا راؤنڈ ہوگا تو یہی ساری تفصیلات لکھی جائیں گی۔ وٹامن A لال رنگ کے کیپسول اور وٹامن A نیلے رنگ کے کیپسول کی تعداد کتنی تھی وہ درج کریں۔ کتنے کیپسول لال رنگ کے اور نیلے رنگ کے ملے، کتنے واپس کیے گئے۔ سب سے نیچے فنگر مارکر کی تفصیلات لکھیں گے۔ آخر میں شام کی میٹنگ سے پہلے ٹیم لیڈر اپنا نام اور دستخط کریں گے۔ آئے اب ہم سیکھتے ہیں کہ ٹیلی شیٹ کو فل کیسے کرنا ہے۔ کام کا آغاز کرنے سے پہلے ٹیم مائکرو پلان میں درج شدہ تفصیلات کو کیمپین کے دن کے حساب سے تمام تفصیلات ٹیلی شیٹ میں درج کرے گی۔ مہم کا نام، علاقہ یا محلہ جہاں ٹیم نے آج کے دن کام کرنا ہے، UC کا نام، تحصیل کا نام، ضلع، مہم کا دن، ٹیم نمبر اور دونوں ٹیم ممبرز کے نام، ایریا انچارج کا نام، UCMO کا نام۔ پہلے گھر کے سربراہ کا نام جہاں سے ٹیم آج کے دن کا آغاز کرے گی اور آخری گھر کے سربراہ کا نام جہاں پر ٹیم آج کا کام اختتام کرے گی۔ مائکرو پلان کے مطابق آج ٹیم نے کام کا آغاز اسکول سے کیا ہے۔ اس کی تفصیلات ٹیم پارٹ نمبر 3 میں درج کرے گی۔ سب سے پہلے ٹیم اسکول کا نام لکھے گی، دوسرے کالم میں اسکول میں رجسٹرڈ 5 سال سے کم عمر کل بچوں کی تعداد درج کرے گی اور تیسرے کالم میں آج اسکول میں ویکسین پلائے گئے بچوں کی تعداد لکھے گی۔ اسکول میں کام ختم کرنے کے بعد ٹیم مائکرو پلان کے مطابق گھر گھر وزٹ اسٹارٹ کرے گی اور پہلے گھر سے کام کا آغاز کرتے ہوئے آخری گھر کی جانب بڑھے گی۔ ٹیم نے محمد زمان کے گھر سے کام کا آغاز کیا ہے۔ محمد زمان کا تعلق MMP سے ہے، لہٰذا ٹیم گھر نمبر کے آگے دائرہ لگائے گی۔ اس گھر میں 5 سال سے کم عمر کے 5 بچے ہیں اور ٹیم نے آج پہلی وزٹ پر 5 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی ہے اور اس گھر میں کوئی مہمان بچہ موجود نہیں ہے۔ دوسرے گھر کا تعلق بھی MMP سے ہے۔ اس گھر میں 3 بچے ہیں اور ٹیم نے پہلے وزٹ میں 2 بچوں کو ویکسین پلائی ہے اور اس گھر میں کوئی مہمان بچہ موجود نہیں ہے۔ اس گھر میں 1 بچہ ویکسین پینے سے رہ گیا ہے، لہٰذا اس بچے کا ریکارڈ ٹیم ٹیلی شیٹ کی بیک سائڈ پر درج کرے گی، یعنی گھر نمبر، بچے کا نام، بچے کی عمر مہینوں میں لکھنا، والد کا نام، ویکسین نہیں دینے کی وجہ اور واپسی کی تاریخ۔ اسی طرح تیسرا گھر بھی MMP سے تعلق رکھتا ہے۔ اس گھر میں بھی 1 بچہ ویکسین پینے سے رہ گیا ہے۔ اس کا بھی اندراج ٹیلی شیٹ کے پیچھے کریں گے اور تمام تفصیلات بما ویکسین نہیں دینے کی وجہ درج کریں گے۔ چوتھے گھر میں 5 بچے ہیں اور 4 بچوں کو ٹیم نے پہلی وزٹ پر ویکسین پلائی ہے۔ اس گھر پر ٹیم نے نئے وائل کھولی ہے۔
लिहाजा घर नंबर के सामने टिक लगाएं। जो बच्चा वैक्सीन पीने से रह गया है, इसकी तफसीलात टैली शीट के पीछे दर्ज करें। 5वें घर में 2 बच्चे हैं और टीम ने पहले विजिट के दौरान किसी भी बच्चे को वैक्सीन नहीं पिलाई है। दोनों मिस्ड बच्चों के तफसीलात टीम टैली शीट के पीछे दर्ज करेगी। छठे घर में 12 बच्चे हैं और टीम ने 11 बच्चों को पहली विजिट में वैक्सीन पिलाई है। एक बच्चा वैक्सीन पीने से रह गया है और एक मेहमान बच्चे को भी हमने वैक्सीन पिलाई है। वैक्सीन पीने से रह जाने वाले बच्चे की तफसीलात टीम टैली शीट के पीछे दर्ज करेगी। इस घर में टीम को एक मेहमान इनकारी बच्चा मिला है। इसकी तफसीलात भी टीम टैली शीट के पीछे पार्ट नंबर 8 में दर्ज करेगी। 7वां घर लॉक है। हमसायों से इस घर के बारे में मालूमात हासिल करें। बच्चे होने की सूरत में बच्चों की तादाद दर्ज की जाएगी और बच्चे ना होने की सूरत में 0 दर्ज किया जाएगा और वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की कॉलम में L यानी लॉक्ड लिखेंगे। इस घर की तफसीलात भी टीम टैली शीट के पीछे दर्ज करेगी। 8वें घर में 2 बच्चे हैं। दोनों को टीम ने वैक्सीन पिलाई है और 3 मेहमान बच्चों को भी वैक्सीन पिलाई है। इस घर में भी एक मेहमान बच्चा वैक्सीन पीने से रह गया है, जो कि अभी घर पर मौजूद नहीं है। इसकी तफसीलात टीम टैली शीट के पीछे दर्ज करेगी। 9वें घर पर ताला लगा है और हमसायों से मालूमात लेने पर पता चला है कि यहाँ 2 बच्चे 5 साल से छोटे हैं। इन बच्चों की तफसीलात भी टैली शीट के पीछे रिकॉर्ड करेगी। 10वें घर में 5 साल से छोटा कोई भी बच्चा मौजूद नहीं और ना ही कोई मेहमान बच्चे को टीम ने वैक्सीन पिलाई है। इसी तरह टीम मैक्रो प्लान के मुताबिक काम करते तमाम घर विजिट करेगी और पहले विजिट मुकम्मल होने के बाद टोटल वाले कॉलम में तफसीलात दर्ज करेगी। जैसा कि टीम को आज 10 घरों में टोटल 33 बच्चे मिले हैं, इनमें से 25 बच्चों को टीम ने पहले विजिट के दौरान वैक्सीन पिलाई है और 4 मेहमान बच्चों को भी वैक्सीन पिलाई है। टीम गली और बाजार में वैक्सीन पिलाए गए बच्चों का इंदराज टिक लगाकर करेगी। इन बच्चों का इंदराज टैली शीट के चौथे हिस्से में करेगी। एक बच्चे को वैक्सीन पिलाने के बाद एक खाने में टिक लगाएगी। आज टीम ने 6 बच्चों को गली में वैक्सीन पिलाई है। पहला विजिट मुकम्मल करने के बाद टीम तमाम लॉक घर और ऐसे घरों पर दोबारा विजिट करेगी जहां बच्चे वैक्सीन पीने से रह गए थे। ये तमाम घर टैली शीट के पीछे दर्ज हैं। घर नंबर 4, 5 और 6 में रह जाने वाले बच्चों को टीम ने दोबारा विजिट के दौरान वैक्सीन पिलाई है, लिहाजा आखिरी कॉलम में वैक्सीन पिलाने की तारीख दर्ज करेगी। घर नंबर 8 में भी मेहमान बच्चों को टीम ने वैक्सीन पिलाई जो पहले विजिट में वैक्सीन पीने से रह गए थे। दूसरा विजिट मुकम्मल करने के बाद टीम किट स्टेशन या TSC पर बैठकर शीट का डाटा कंपाइल करेगी। तमाम घरों को विजिट करने के बाद घर के कुल बच्चों की तादाद A कॉलम में दर्ज करेंगे। पहले विजिट में वैक्सीन पिलाए गए घर के बच्चे टैली शीट के फ्रंट से कॉलम में B में दर्ज किया जाएगा। वैक्सीन पिलाए गए मेहमान बच्चे टैली शीट के फ्रंट और पीछे पर जो आज वैक्सीनेट हुए कॉलम नंबर G में दर्ज करेंगे। दूसरे विजिट के दौरान टैली शीट के पीछे दर्ज हुए बच्चे जिनको आज टीम ने दूसरे विजिट के दौरान वैक्सीन पिलाई कॉलम C में दर्ज करेंगे। स्कूल और मदरसा में वैक्सीन पिलाए गए बच्चों का इंदराज कॉलम S में दर्ज करेंगे। गली, मैदान और बाजार में वैक्सीन पिलाए गए बच्चों का कॉलम D में दर्ज करेंगे। वैक्सीन पिलाए गए तमाम बच्चे B, C, D, S, G को जमा करने के बाद दर्ज करेंगे। MMP घरों में रिकॉर्ड शुदा तमाम बच्चों की तादाद यहाँ दर्ज की जाएगी और वैक्सीन पिलाए गए MMP आबादी के बच्चों का रिकॉर्ड कॉलम M में दर्ज किया जाएगा। 0 बाय 0 घरों की तादाद और लॉक घरों की तादाद यहाँ दर्ज की जाएगी। डाटा कंपाइल करने के बाद टीम लीडर ये तमाम तफसीलात एरिया इंचार्ज के साथ शेयर करेगी। शुक्रिया।